तो कहानी शुरू होती है एक लड़की से जो कि एक बहुत बड़े ऑथर की ग्रेव के सामने जाती है। मतलब कि उसके मेमोरियल के सामने जाती है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ने की रिंग्स टांग के रखी है और वो भी एक लगा देती है। इसके बाद उसी ऑथर की बुक निकालती है और वहीं पे बैठकर ही पढ़ने लगती है। इस बुक में सबसे पहले ऑथर अपने बारे में बताता है, फिर वो अपने साथ हुई बहुत बड़ी घटना के बारे में बताता है। वो बताता है कि कैसे 1968 में एक बहुत बड़े होटल में गया होता है, जिस होटल का नाम होता है ग्रैंड बुडापेस्ट होटल। ये होटल काफी ज्यादा पुरानी होती है और बिल्कुल भी चल नहीं रहा होता है। फिर भी इस होटल का जो ऑनर होता है वो अभी भी इस होटल को चला रहा होता है, जिसका नाम होता है जीरो मुस्तफा। यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट ऑथर को हर एक चीज के बारे में बताते हैं। साथ में बताता है कि इस होटल का ओनर इतने अमीर होने के बावजूद भी एक छोटा सा सर्वेंट क्वार्टर में रहता है। सुनकर ऑथर को बहुत अजीब लगता है और जब वो पब्लिक बाथरूम पे नहा रहा होता है तभी वहाँ मुस्तफा भी आ जाता है और यहाँ पे मुस्तफा उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है और अब वो उसे अपना स्टोरी सुनाना स्टार्ट कर देता है और पूरा सीन शिफ्ट हो जाता है 1932 में। वो बताता है कि वो एक इमिग्रेंट था, यहाँ पर शहर में आके वो काम ढूंढ रहा था। यहाँ पर होटल में वो लॉबी बॉय का जॉब करता है और यही होटल होता है ग्रैंड बुडापेस्ट होटल। इस होटल का एक मैनेजर होता है जिसका नाम है अगस्टे, जो कि अलग अलग लड़कियों के साथ रिलेशनशिप रखने में फेमस होता है और ऐसे ही एक लड़की के साथ 20 साल से रिलेशनशिप में होता है, जो कि एक काफी ज्यादा ओल्ड लेडी होती है जिनका नाम होता है मैडम डी। मैडम डी यहाँ सच में स्टे को पसंद करती हैं, लेकिन अब मैडम डी का तबीयत खराब होती जाती है और वो ज्यादा दिन तक होटल में रह नहीं सकती। ऑगस्टे उन्हें घर में भिजवा देता है। अब कुछ दिन बाद यहाँ मुस्तफा दिखता है। न्यूज़पेपर में ऐसा दिया हुआ है कि मैडम डी की डेथ हो गई है, इनफैक्ट उनका मर्डर हुआ है। तो ये बात वो जाकर बताता है ऑगस्टे को और यहाँ से वो दोनों मैडम डी के घर जाते हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। यहाँ पर जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि बहुत सारे फैमिली रिलेटिव सब जमा हुए हैं और आज यहाँ उनकी विल पढ़ी जानी है। यहाँ पर मैडम डी का बेटा भी होता है, पर जब यहाँ पे विल को पढ़ा जाता है तो ये पता चलता है उन्होंने अपने विल में द बॉय विथ एप्पल, जो कि काफी ज्यादा महंगी पेंटिंग है, वो अगस्टे के नाम कर दी होती है। ये सुनकर सबको काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि किसी भी रिलेटिव को कुछ भी नहीं दिया और एक अननोन इंसान को इतने महंगी पेंटिंग दे दी। ये सुनकर मैडम डी के बेटे को भी बहुत गुस्सा आता है, पर अब यहाँ अगस्टे उस पेंटिंग को चुरा लेता है और वो यहाँ पर मुस्तफा के साथ भाग जाते हैं। वो भाग करके उसी होटल में वापस आता है और उस पेंटिंग को एक सैफ में रख देता है और तभी वहाँ पीछे से पुलिस आ जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है मैडम डी के मर्डर के चार्ज में। और यहाँ पर अगस्टे को जेल में डाल दिया जाता है। अगस्टे जेल में काफी सारे दोस्त बनाता है और यहाँ से भागने का एक मस्त प्लान बनाता है। यहाँ पर हेल्प करता है मुस्तफा, जिसकी एक गर्लफ्रेंड होती है। उसकी गर्लफ्रेंड पेस्ट्री की शॉप में काम करती है, जो कि जेल के लिए रोज पेस्ट्री भेजते हैं। तो वो पेस्ट्री के अंदर काफी सारे औजार को रख देती है और ये औजार आगे जाकर अगस्टे को मिल जाते हैं। यहाँ पर पुलिस हर एक चीज को काफी गौर से चेक करते हैं, लेकिन पेस्ट्री को इतना गौर नहीं देते और ऐसे ही धीरे धीरे अगस्टे के पास काफी सारे औजार आ जाते हैं और वो खोदते खोदते बहुत बड़े टनल खोद देता है। वो एक दिन टनल से भाग जाता है और दूसरी तरफ मुस्तफा उसका वेट कर रहा होता है। मुस्तफा उसे प्रॉमिस करता है कि वो लोग अगस्टे को निर्दोष साबित जरूर करेंगे, क्योंकि अगस्टे ने कुछ भी नहीं किया होता है। अब वो दोनों वहां से निकल जाता है। मुस्तफा उसे बताता है कि उसने मैडम डी के बारे में काफी कुछ पता लगाया है। मैडम डी का एक खास आदमी है जो कि अचानक से गायब हो गया है। अगर वो उसे ढूंढ ले तो शायद उन्हें कुछ पता चले। अगस्टे हेल्प के लिए होटल के ओनर को कॉल करता है और वो कई सारे दूसरे होटल के ओनर को कॉल करता है। इस तरह से एक चेन बन जाती है और उन्हें फाइनली पता चल जाता है कि वो आदमी इस वक्त कौन सी होटल में रुका हुआ है। वो आदमी एक होटल से जाकर एक ट्रेन में बैठा हुआ है, तो वो लोग भी उस ट्रेन में जाने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ मैडम डी के बेटे को भी ये सब कुछ पता चल जाता है और वो अपने आदमी को भेज देता है उस आदमी को मारने के लिए। जब वो खास आदमी अगस्टे से मिलता है तो ये बोलता है कि मैडम डी की एक दूसरी विल थी जो कि तभी काम करती अगर मैडम डी का मर्डर हुआ होता। अगर उनकी डेथ नेचुरल होती तो वो विल काम नहीं करती। इससे पहले कि वो खास आदमी उन्हें ये बताए तभी मैडम डी के बेटे के भेजे हुए गुंडे पीछे से आकर उसे शूट कर देते हैं। फिर अगस्टे और मुस्तफा वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो दोनों उसकी गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हैं। उसके बाद वो दोनों होटल के सामने जाते हैं। यहाँ पर उन्हें ये पता चलता है कि ये होटल एक मिलिट्री बेस बन चुका है, पर अभी भी उन्हें वो पेंटिंग चाहिए। तो अगाथा पेस्ट्री देने के बहाने उसके अंदर जाती है और जाकर पेंटिंग को ढूंढने लगती है। थोड़ी देर में उसे वो पेंटिंग मिल जाती है और वो पेंटिंग को लेकर वहाँ से निकल रही होती है कि तभी वहाँ पर आ जाता है मैडम डी का बेटा।
वो भी उसी पेंटिंग के पीछे ही होता है। वो ये समझ जाता है कि अगाथा के हाथ में वही पेंटिंग है। वो अगाथा का पीछा करता है। अगाथा वहां से भागने लगती है। फिर मैडम डी का बेटा गन निकाल के उसे शूट करता है, पर अगाथा बच जाती है। गोली की आवाज सुनकर यहाँ पे पुलिस आ जाती है और यहाँ पर अगाथा पेंटिंग के साथ बाउंड्री पे लटक रही होती है। क्योंकि वो पेंटिंग वहाँ लटकते वक्त फट जाती है तो उसके अंदर से एक चिट्ठी निकल जाती है। फिर मुस्तफा आता है यहाँ पे अगाथा को बचाने के लिए और दोनों का हाथ छूट जाता है और दोनों एक पेस्ट्री के ट्रक में गिर जाते हैं और फाइनली उनकी जान बच जाती है। फिर पुलिस को यहाँ पर लेटर मिल जाती है तो वो लोग एक साथ बैठकर उसको ओपन करते हैं। उनको पता चलता है कि उनके दूसरी विल में ये लिखा था, अगर उनकी मर्डर हो जाता है तो उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी अगस्त डे को मिल जाती है। उसके बाद पुलिस अगस्त डे पे लगे हुए सारे चार्जेस को हटा देती है। अगस्त डे अब फ्री हो जाता है और बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाता है और मुस्तफा को अपना नॉमिनी रखता है। अगस्त डे को कुछ हो जाता है तो सारी की सारी प्रॉपर्टी मुस्तफा के नाम पे हो जाएगी। फिर वो मुस्तफा और अगाथा का शादी करवा देता है। फिर वो तीनों ट्रेन से कहीं घूमने जाते हैं कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। यहाँ पर पुलिस सबको अपना पेपर निकालने के लिए बोलती है, पर मुस्तफा के पास कोई भी पेपर नहीं होते क्योंकि वो इमिग्रेंट होता है। फिर पुलिस वालों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वो मुस्तफा के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। अगस्टे यहाँ पर बात को संभालने की कोशिश करता है, पर पुलिस उसे गन से शूट करके मार देते हैं और यहाँ से सारी प्रॉपर्टी मुस्तफा को मिल जाती है। मुस्तफा वापस से उसी होटल में आ जाता है और उस होटल को पहले की तरह बना देता है। कुछ साल बाद उसकी वाइफ और बेटे का मौत हो जाता है बीमारी की वजह से। अब वो पूरी तरह से अकेला होता है और यही रीजन होता है कि वो आज भी उसी सर्वेंट क्वार्टर में रहता है क्योंकि उसने शुरुआत वहीं से की थी। क्योंकि उस क्वार्टर से बहुत सारे मेमोरीज जुड़ी होती है और अब जब उसके पास कोई भी नहीं है तो उसके पास वही सब मेमोरीज ही रहती है, जिसकी वजह से वो क्वार्टर में रहता है और वहीं पे अपने मेमोरीज को दोबारा से जिंदा करता है। ये सारी बातें सुनकर ऑथर स्पीचलेस हो जाता है। अब वो सीन शिफ्ट हो जाता है उस लड़की की तरफ जहाँ पर वो लड़की ये सारी चीजें उस बुक में पढ़ रही होती है और द ग्रैंड बुडापेस्ट होटल की स्टोरी यहाँ पे खत्म हो जाती है। इस नॉवेल का नाम भी ग्रैंड बुडापेस्ट होटल और इस मूवी का नाम भी द ग्रैंड बुडापेस्ट होटल होता है, जो कि 2014 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 8.1 आउट ऑफ 10 और इसे 3 ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुके हैं। इस मूवी में बहुत ज्यादा फेमस एक्टर ने काम किया है जिसे आपने किसी न किसी दूसरी मूवी में देखी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब